ये जन्मभूमि है जो अतिथि है। सबसे मैंने कई मंचों पर संबोधित किया है, कई जगह पर मुझे अवसर मिले हैं बोलने के, लेकिन आज की जो फीलिंग है उसको बयान नहीं किया जा सकता है कि मेरे अंदर कैसे भाव है। मेरे अपने घर में जिन बुजुर्गों की अंगुली पकड़कर मैं आगे बढ़ा, उनके सामने मुझे कुछ दो शब्द बोलने के अवसर मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा भी भरत जी की तरह 6 तारीख का उद्बोधन था। मैं मेरे बॉस डिप्टी डायरेक्टर ओम प्रकाश जी मुआल, जो अभी सिरोही में महिला बाल विकास विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, जोधपुर में भी इन्होंने सेवाएं दी है, और आप इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इनके 2010 के बाद से 17 ट्रांसफ़र हो गए, इनकी कंटिन्यू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ट्रांसफ़र किन के होते हैं हम सबको पता है। तो उनके साथ आया था लेकिन मुझे बोलने का अवसर मिला है तो इस अवसर को मैं छोड़ूंगा नहीं, अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले भरत जी को ये जानकारी दे दूं कि आपने बहुत सारे उम्मीदें इस समाज से, हमारे गांव से रखी है। जैसे मृत्यु भोज की बात है, यहाँ पर उपस्थित कुछ मेरे जो बुजुर्ग हैं इस बात के साक्षी है कि 2019 में इसी मंच पर हमने 8 गांवों को एकत्रित किया था। मृत्यु भोज बंद करने की एक मिसाल जलाई थी। हालांकि उसी समय मेरी RS में नौकरी लगी थी, उससे पहले मैं जयपुर मेट्रो में था। तो बुजुर्गों के मुख से कुछ ऐसी बातें कुछ सुनी जो मुझे आहत कर गई। उसके बाद से मैंने सोचा कि अपने बुजुर्गों को नाराज करके ऐसे कोई अभियान हमें नहीं चलाने हैं। और आप जो कि बाहर से आते हैं, तो आप जब हमारे अपने जो माता पिता हैं, तुल्य बुजुर्ग हैं, उनको मोटिवेट करेंगे तो ये चीज़ जरूर कारगर होगी। आपका साधुवाद। और हमारे जो बुजुर्गों के सामने ये जो प्रस्ताव रखा है, उम्मीद करता हूँ इस पर अमल होगा। लेकिन हमारे जो पूर्वज अग्रज पीढ़ी के लोग हैं, उनकी बहुत दूरदर्शी सोच है। आज जब 12 दिन होते हैं, मौसर जब होता है, मौसर तो लगभग बंद है, डिसीजन लिए जा चुके हैं, और जो 12वें और 13वें दिन जरूर मीठा बनता है। बाकी तो समाज ने निर्णय लिया है कि भाई मीठा नहीं बनेगा। इसके अलावा अमल और डोडा की सख्त मनाही है ऑलरेडी। अमल और डोडा नशा पूरी तरह से बंद है। इसका मुझे फक्र है, मेरे गांव पर फक्र है, मेरे अग्रजों पर फक्र है कि उन्होंने इतने शानदार निर्णय पहले से ले रखे हैं। क्योंकि मैंने आपसे सीखा है, तो वो संस्कार, वो तहजीब जो आपसे सीखी है मैंने, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात वो करूंगा कि आपने मुझे यहाँ से बाहर भेजा, पढ़ाया लिखाया, और वहां मैंने क्या देखा जिसकी कमी मुझे यहाँ खलती है, उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लागू करवाएं, और अगर बुरा लगे तो मुझे बच्चा समझकर माफ कर देना। सबसे पहले तो गांव की बेसिक समस्या है कि हम जिस गली में घुस जाएं वहां पर बबूल और कांटे लगे रहते हैं। गाड़ियों पर कांटे अटकते हैं, बाइक पर लगने वालों के मुंह पर लगते हैं। हम इतना छोटा दिल रखते हैं। हम जमीनों के मालिक हैं, प्लॉट के लिए लोग सिटी में लड़ते हैं। हमारे पास इतना छोटा जिगर है कि हमें इंच रास्तों की तरफ सड़क के उस पर चलता कौन है भाई? अपन ही चलते हैं। और यहां तक कि रास्ता अगर कटा नहीं है, वहां पर झगड़े चल रहे हैं, कोई बड़ा दिल करने को तैयार नहीं है, वहां पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, वहां पर लोग कीचड़ में से उस गांव के इस मोहल्ले के लोग हर रोज उस कीचड़ में से निकलते हैं। लेकिन कोई ये जहमत नहीं उठाता कि समस्या का समाधान कर लें। कल हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे जोधपुर में प्लॉट बनाकर रहेंगे। इस समस्या का समाधान आज हम कर सकते हैं, कल कौन करेगा? कल आपका ही पैर फिसलेगा, आप कल बुजुर्ग होंगे, इधर से उधर जाएंगे, तब समस्या हमारे लिए इसी तरह से बनी रहेगी। हम यहाँ पर वीर तेजाज जी की धरती पर बैठकर, वीर तेजाज जी के पावन प्रांगण में बैठकर, शिव शंकर भगवान के प्रांगण में बैठकर हम बहुत सारे दूसरी बातों पर विचार करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। गांधी जी छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बन गए, राष्ट्रपिता बन गए, उन बातों पर हम विचार नहीं करते। हमें हमारा दिल और मन बड़ा करना पड़ेगा। 1-2 फुट जमीन से कुछ नहीं होता है, चौड़े रास्ते होने चाहिए, वहां से हाईवे निकले तब बात बने। हमारे जो भाई बंधु है आपस में इसलिए नहीं बोलते, अभी बात बताते थे लट लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई है ना मार्ग में वो जय कटाऊं, अरे जवनी की बात है। तो इस बात पर हमें सकारात्मक विचार करना पड़ेगा। हम वीर तेजाज जी के सामने जब हम यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं। हम केवल प्रसाद चढ़ा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, धन दौलत मांग लेते हैं, बिजनेस अच्छा चले, मेरी पढ़ाई अच्छी चले, मुझे मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन हम असली बात भूल जाते हैं।
वीर तेजाजी वीर क्यों है? वीर इसलिए है कि एक किसान का लड़का खेत में हल जोत रहा है और उसकी भाभी के कुछ कड़वे बोल उसको दिल पर लग जाते हैं। वो अपने ससुराल जाता है तो पता चलता है कि वहां पर एक कोई गुजरी, लाचा गुजरी की गाय कोई डकैत लेके चले गई और उन गायों को बचाने के लिए तेजाजी अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। उस लाचा गुजरी को ये वचन देते हैं कि तेरी गायों को मैं बचा के लेके आऊंगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बात ये बड़ी है कि जिस किसान के जो फिंगरप्रिंट है, हाथ है, जो हमेशा हल पे चले, उस बच्चे ने उन डकैतों से जाके लड़ाई की और उस गायों की रक्षा की, गाय बचाई और अपना वचन निभाया लाचा गुजरी को दिया हुआ। तो अपन इससे क्या सीखते हैं? अपन इससे ये सीखते हैं कि अपने को प्राणों के बलिदान देने वाली इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन तेजाजी से ये तो सीखते हैं कि किसी दूसरे के काम आ सके। हम काम तब आते हैं, समाज की सबसे बड़ी बात क्या है? समाज एक तो ऊपर जो चढ़ रहा है उसको नहीं देखना चाहता कि वो आगे नहीं बढ़े, चले तो हमारे साथ चले, आगे नहीं जा सकते, टांग खींचो इसी। एक समाज जो सबसे पिछड़ गया है, सबसे पीछे रह गया, अब है ना वो इस कदर से वो हिम्मत हार चुका है, जीवन जीने का हौसला खो चुका है, तब उसको कहते हैं अब इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन जब बीच में छोटी छोटी मदद की जरूरत होती है, उस समय हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। हमें उस समय वीर तेजाजी के सामने जब आते हैं तो हम सत्य वचन, सत्य वादे करने की प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि तेजाजी जैसे आप सत्य बोले, जैसे आपने वीरता दिखाई, ऐसी ऊर्जा मेरे अंदर भरें, आपकी कृपा होगी। शिव शंकर, आज तक हम देवों की भूमि पर बैठे हैं, चूंकि विद्यार्थी है नहीं तो मैं बुजुर्गों से वही बातें कहूंगा जो मुझे शिक्षा ने सिखाई। बाकी सब आपके संस्कार है, आपका दिया हुआ जो तहजीब है वही है मेरे पास। जब हम पढ़ते हैं तो शिव शंकर, नीलकंठ, श्री राम, श्री कृष्ण, वीर तेजाजी, इतने सारे भगवान हैं। इन सारे भगवान को अपन देख लें, एक तराजू में तोल लें, सभी महापुरुष इतने बड़े हैं कि हर एक भगवान बना केवल समस्याओं से लड़के। सबके जीवन में समस्या है। आज अपने गांव में किसी व्यक्ति की पत्नी को कोई दूसरा उठा के लेके चले जाए तो हम लोग उस पर टूट पड़ते हैं, उसको तानों से घायल करते हैं, उसको मुंह दिखाने लायक नहीं रखते हैं। हम जब भी इकट्ठे एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं। राम जी के साथ ये हो गई घटना। राम जी जब लेने गए थे, उन्होंने समस्या को झेला। देखो आप, एक बहुत बड़ा राजा पुष्पक विमान में आया और रावण पुष्पक विमान में आया, सीता जी को उठा के लेके चला गया। राम जी जब ढूंढते पता चला कौन लेके गया, वहां ढूंढते गए तो पता चला आगे तो पूरा शांत समुद्र पड़ा है, इसको पार करके फिर उस व्यक्ति से लड़ना जिसके पास पुष्पक विमान है। राम जी ने ना एक बार भी विचार नहीं किया, राम जी ने दिमाग लगाया कि ऐसा कोई तो उपाय होगा जिससे यहाँ से जाया जा सकता है। उन्होंने ऐसे लोग बंदरों को इकट्ठा किया जो हौसला नहीं तोड़ते, इंसान हौसला तोड़ देते। तो अरे राम जी है कहीं करो, और शांत समुद्र कोई पार है भाई, फौज ने लेने। तो उन्होंने बांदरों को इकट्ठा किया, जो है ना बेचारे अपने गुरुजी है, पर जो बेचारे इस तरह का तर्क नहीं करते हैं। उन्होंने उन पत्थरों को इकट्ठा किया जो समंदर में तैर सकते हैं, उन पत्थरों से पुल बनाया और वहां पर जाके रावण से जो लड़ी आप सब जानते हैं। इससे ये सीख मिलती है कि समस्याएं भगवान के जीवन में भी आई थी, हमारे जीवन में भी आएगी। हमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, हमें समस्याओं से हार नहीं माननी है। समस्याओं से कोई हार गया है तो उसको ताने नहीं देने हैं, उससे सहानुभूति रखनी है। कृष्ण भगवान, एक बच्चा ऐसा है जब उसका जन्म हुआ उसके मम्मी पापा जेल में, और गुजारिश करे सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा महाराजा सब कौन है जिसने उसके माता पिता को जेल में डाला, और वो उसका खुद का सगा मामा। लड़े तो लड़े किससे? उस बच्चे ने भी अपने उन समस्याओं के आगे हिम्मत नहीं हारी, और वो बड़ा होकर भगवान कृष्ण के रूप में हमारे सामने ख्यात हुआ। हम हाथ जोड़ लेते हैं लेकिन हम उनकी कहानियों से शिक्षा नहीं ले पाते। इसकी तरफ मेरे जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं, उनसे आग्रह रहेगा कि हम उसकी तरफ भी ध्यान दें। जीवन हम ऐसे जीते हैं, गांधी जी की कहावत है, अभी सर ने भी बताई थी कि पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, जानो तो ऐसा जानो कि हजारों साल जीना हो, लेकिन जो डेली लाइफ जीते, व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, वो ऐसे करो कि कल ही मरना है, और कल मर जाएंगे तो ये मुझे कैसे याद रखेगा। तब हमारा व्यवहार शानदार हो जाएगा।
तब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। हमारा मेरा आपका सफर कोई लंबा नहीं है। 1 किलोमीटर दूर मेरा जन्म हुआ, इस पहाड़ी के जस्ट पीछे हमारा शमशान घाट है। बस यहाँ तक का सफर है। यहाँ तक जितनी दूरी हम तय कर सकते हैं वो दूरी तय करना हमारे व्यवहार, हमारी सादगी, हमारी सौम्यता, हमारे संस्कार, हमारी तहजीब से संभव है। तब हमारा गांव जिस मशाल को जलाकर आगे बढ़ रहा है, उसको मिसाल के अंदर तब्दील कर सकता है। एक में मेरे बुजुर्ग मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे अग्रज है वो जीते ही नहीं है, वो अपने लिए जीते ही नहीं है। वो हमेशा कहते हैं हमारे टाबरा रास्ते करना है, हमारे बच्चों रास्ते बड़ो करना है, हमारे आने पिटी रास्ते प्रबंध करना, खुद भारत में हाल जी मारे तो फाटोड़ा जूता चाल जाई, मारे तो फटी हुई कमीज चाल जाई, मारे तो मैली कमीज चाल जाई। अब ध्यान नहीं देते, मारे तो मतलब भूखे रहते हैं, अच्छा भोजन नहीं करते हैं, खुद के लिए खर्च नहीं करते हैं, बर्जी निकालता, मेहमान बन के जाते हैं तो बढ़िया खर्चा करते हैं। घर के बच्चों के लिए हम वो नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्या टाप चलो तो हाथ खुल्लो करो थारो, ठीक है। हमारी मम्मी कभी कहती अगर थारो हाथ खुल्लो थोड़ा हवलदार। जबकि मैं महिला बाल विकास विभाग में काम करता हूं, मैंने ये सीखा है कि पोषण, अगर पोषण अच्छा होगा तो बीमारियां नहीं है। डॉक्टर के ऊपर जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, दवाइयों के ऊपर खर्चा करते हैं, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हम खुद जिए। कल आप जब वृद्ध हो जाएंगे तब आपके पास आपके पोषण के कारण, अच्छे पोषण के कारण जो स्वास्थ्य होगा वो साथ चलेगा। एक बात और यहाँ मैं समस्या देखता हूँ कि यहाँ इस गांव में अभी तक आसपास के वाले गांव के लोग भी, एजुकेशन 30 किलोमीटर दूर है जोधपुर सिटी से। मुझे अक्सर मैं कहीं भी है ना इस मामले में झुक जाता हूँ कि भाई आप जिस गांव से आते हो, आप लोगों, मुझे क्या है जहाँ भी जाता हूँ इधर उधर बरजी की वाली बात होगी, बहुत सारे इनाम भरे पड़े, इनाम और साफे, इतने साफे हो गए। मम्मी कह रही साफों का क्या करें, तो मैडम ने कहा कि ऐसा करते हैं, धोके प्रेस करके फिर बेच देते हैं। मतलब काम कहाँ आ रहे हैं वो। तो वो जो पूरी राजस्थान जहाँ जयपुर में नौकरी करके वो कह रहे यार आप लोगों को इतना सम्मान होता है, तो दूसरे तीसरे दिन आप लोग साफा लटका के घूम लेते हो, आपको इतने लोग साफा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ यार हमारे यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर रह रहे हो, तुम्हारे वहाँ एजुकेशन नहीं है। मेरे काका बाबाओं को मैंने ऐसे बात करते सुना है कि जिस बच्चे को 5 साल के बच्चे को मैंने बाहर दुकान पे भेजा था, वो आज इतना अच्छा कमाता है। जब इतनी अच्छी कमाई कर रहा है बिना पढ़े के, तो फिर पढ़ाने की जरूरत कहाँ है। बात कमाई की नहीं, बात उस जीने के जीवन शैली की बात है, जीने के तरीकों की बात है। भरत जी ने अभी बताया था कि जब अपन जो ऑफसेट प्रिंटर्स थे वो बंद हो गए, तो जो पुरानी चीजें जो लैंडलाइन मोबाइल थे जो वो बंद हो गए, तो जो पुरानी चीजें वो टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़े, वो बंद हो गई। आज ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी आ गई, कॉमर्स कंपनी आ गई, हम उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाए तो हम भी पीछे रह जाएंगे, बिजनेस धरा का धरा रह जाएगा। संस्कार, तहजीब, ये सब हमें एजुकेशन से मिलेगा। बिजनेस करना है, हर व्यक्ति की नौकरी लग नहीं सकती, लेकिन बेसिक एजुकेशन जिससे संसार, इतिहास, संस्कार, हमारे पूर्वजों के जो काम है उनको जानना चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी हो, इसके लिए एजुकेशन जरूरी है। फिर चाहे तो बिजनेस में भेज देना, पैसे कमा के हम क्या उखाड़ लेंगे। गांधी जी के नोट कल बंद हो गए तो मैक्सिको में तो वहां पर तो आर्थिक मंदी आ गई, नोट या बैग भर के लेके जा रहे हैं लेकिन नोट ही नहीं चल रहे। आखिर में तो काम वही बाजरी आनी है जिसको हम खेत में उगाते हैं। तो एजुकेशन जरूरी है। हम किसी का भी हौसला नहीं तोड़े कि पैसे खर्च करके बच्चे को पढ़ाएंगे, मिलेगा क्या? मिलेगा आप एक बार पढ़ाओ, उसकी सोच का अंदर देखो। आप जो बच्चे अपन ना जल्दी से भेज देते हैं, बच्चे 3-4 साल तक तो वहां पर सीखते हैं, तब तक उनको कुछ मिलता नहीं है, फिर वो एजुकेशन की तरफ फिर गुटखा सीख जाते हैं, भूखे पेट, मतलब सारा नशा पता सीख जाते हैं, सारी चीजें यहाँ बिगड़ जाती है। एक ये भी आग्रह रहेगा कि एजुकेशन, वैसे एजुकेशन है उन बच्चों के लिए तो हमने लाइब्रेरी बना दी, लेकिन हम अपने घर के लिए संकल्प नहीं ले पाए, इसको चेंज करना पड़ेगा। लास्ट में आप सबके लिए, बुजुर्गों के लिए एक ही पंक्ति कहूंगा, वो आपको अपने लिए, हम तो बच्चे हैं, आपने हमें पढ़ा दिया, बस हम जीवन जीना सीख गए। आपके लिए एक पंक्ति कहूंगा, जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल जी लेंगे नहीं, कल नहीं तो दुनिया में आज बनकर जी, जी एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल नहीं तो दुनिया में आज बनकर जी। पुजारी बनकर नहीं, मोटा पैर आज मैं हाथ जोड़, अरे सा बैठो से सीखो, जिससे उसी के आगे विनम्र बनो। जिससे सीख नहीं मिलती, दोष मार रहा है, पिचकारी मार रहे गुटके की, पैसे है, आपको 1 रुपए उधार मांग लेना, कहेंगे 60 लाख। तो मैं अभी मैंने एक नया धंधा शुरू किया, वो 60 लाख कचरा है।
वो आपको 6 रुपए नहीं दे सकता। तो ऐसे लोगों का आप अरे आओ सा बैठो सा, ये नहीं जी। एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल नहीं तू दुनिया में आज बनकर जी। पुजारी बनकर नहीं, हर एक की पूजा नहीं करनी, अपने खुद के भगवान, अपने खुद के निर्णय खुद लो जी। एक दिन मगर तू ताज बनकर जी, कल नहीं तू दुनिया में आज बनकर जी। पुजारी बनकर नहीं तू भगवान बनकर जी। इंसान की इंसानियत नहीं बननी चाहिए, इंसान की औलाद है तो इंसान बनकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।